अगर मैं आपसे कहूं कि हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए की SIP आपको करीब 2 करोड़ रुपए तक पहुंचा सकती है, तो शायद आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आपने सही म्यूचुअल फंड चुना हो और उस पर पूरे 20 साल तक निवेश जारी रखा हो, तो ऐसा सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि कई निवेशकों के साथ ऐसा हुआ भी है। हाल ही में एक रिपोर्ट में पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले म्यूचुअल फंड्स का विश्लेषण किया गया। करीब 1200 से ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को देखा गया, लेकिन उनमें से सिर्फ करीब 50 फंड ही ऐसे थे जिन्होंने पूरे 20 साल का सफर तय किया। और इन 50 फंड्स में भी कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया। सबसे दिलचस्प बात, टॉप 5 में से 3 फंड सिर्फ निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के हैं। तो आखिर कौन से हैं ये फंड, कितना रिटर्न दिया गया और क्या सिर्फ पुराना रिकॉर्ड देखकर इनमें निवेश करना चाहिए, यही समझेंगे आज के फायदे के फंड में। सबसे पहले बात करते हैं निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड की। ये पिछले 20 साल का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला इक्विटी म्यूचुअल फंड रहा है। इसने निवेशकों को करीब 19.5% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर किसी ने 20 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसकी रकम करीब 35 लाख रुपए होती, और अगर किसी ने हर महीने 10,000 रुपए की SIP की होती तो आज उसका निवेश करीब 1 करोड़ 96 लाख रुपए तक पहुंच चुका होता। ये फंड सिर्फ फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश करता है। इसके पोर्टफोलियो में सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर एडीज, ल्यूपिन और डिवीज लैब्स जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। लेकिन सिर्फ सबसे ज्यादा रिटर्न देना ही काफी नहीं होता, ये भी देखना जरूरी है कि फंड ने कितना जोखिम लेकर ये कमाई की। दूसरे नंबर पर है निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। इसने पिछले 20 साल में करीब 17.64% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर इसमें हर महीने 10,000 रुपए की SIP की जाती तो आज उसकी वैल्यू करीब 1 करोड़ 31 लाख रुपए होती। इस फंड का पैसा मुख्य तौर पर ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बड़े बैंकों में लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फंड ने सिर्फ शानदार रिटर्न ही नहीं दिया बल्कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के मामले में भी अपने बेंचमार्क और कई दूसरे फंड से बेहतर प्रदर्शन किया है। यानी जितना जोखिम लिया उसके मुकाबले कमाई भी बेहतर रही। अब बात करते हैं उन फंड्स की जिन्होंने दिखाया कि भारत की तेजी से बढ़ती कंपनियां लंबी अवधि में कितना बड़ा रिटर्न दे सकती है। तीसरे नंबर पर है HSBC मिड कैप फंड। इसने पिछले 20 साल में करीब 16.83% का सालाना रिटर्न दिया है और अपनी कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया। मिड कैप कंपनियां यानी ऐसी कंपनियां जो अभी बड़ी तो नहीं है लेकिन तेजी से बढ़ने की क्षमता रखती है। इसी वजह से लंबे समय में इनका रिटर्न शानदार हो सकता है, लेकिन बाजार में गिरावट आने पर इनमें उतार चढ़ाव भी ज्यादा देखने को मिलता है। चौथे नंबर पर है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। इसका 20 साल का सालाना रिटर्न करीब 16.82% रहा। अगर इसमें हर महीने 10,000 रुपए की SIP की जाती तो आज उसका निवेश करीब 1 करोड़ 68 लाख रुपए तक पहुंच चुका होता। इस फंड के पोर्टफोलियो में BSE लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर, फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारत फोर्ज जैसी कंपनियां शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस फंड ने अपने बेंचमार्क से बेहतर शार्प रेशियो और अल्फा दिया है, यानी जोखिम के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। 5वें नंबर पर है बंधन फ्लैक्सी कैप फंड। इसने पिछले 20 साल में करीब 16.58% का सालाना रिटर्न दिया है और अपनी कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया। फ्लैक्सी कैप फंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका फंड मैनेजर बाजार की स्थिति के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह की कंपनियों में निवेश कर सकता है, यानी एक ही फंड में डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ इसलिए इन 5 फंड्स में निवेश कर देना चाहिए क्योंकि इन्होंने पिछले 20 साल में शानदार रिटर्न दिया है? जवाब है नहीं। बाजार का एक नियम है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। यानी जिसने पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा कमाया जरूरी नहीं कि अगले 20 साल में भी वही सबसे आगे रहे। इसके अलावा फार्मा और बैंकिंग दोनों सेक्टोरल फंड है। अगर उस सेक्टर में लंबे समय तक कमजोरी आती है तो ऐसे फंड्स पर भी उसका सीधा असर पड़ सकता है। वहीं मिड कैप फंड्स लंबी अवधि में शानदार रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन बाजार गिरने पर इनमें बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए निवेश से पहले सिर्फ रिटर्न नहीं, फंड का पोर्टफोलियो, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड और सबसे जरूरी आपका फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल, इन सभी बातों को जरूर देखें। याद रखिए, म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा फंड वो नहीं होता जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया हो। सबसे अच्छा फंड वो होता है जो आपके लक्ष्य, आपकी जोखिम उठाने की क्षमता और आपके निवेश की अवधि के हिसाब से सही हो। क्योंकि आखिर में दौलत सिर्फ सही फंड चुनने से नहीं बल्कि सही फंड में लंबे समय तक टिके रहने से बनती है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।